प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से आप सभी को जय मसीह की। आज परमेश्वर के वचन में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर पिता आज अपने वचनों के द्वारा आप सभी को बहुत आयत से आशीष को दे। पिता परमेश्वर आज अपने वचनों के द्वारा आपसे बोले और बातचीत करें। मेरे प्रियो, हम सभी महा उपवास काल में प्रवेश किए हैं और ये समय है मेरे प्रियो जब हम अपने आप को जांच सकते हैं। हम अपने जीवन का अवलोकन कर सकते हैं। हम अपने जीवन के बारे में सोच सकते हैं कि ये जीवन कितना अनिश्चित है मेरे प्रियो। हम अपने जीवन के विषय में गंभीर हो सकते हैं मेरे प्रियो। ये महाउपवास काल तो हमें इसी बात को बताने के लिए है कि मेरे प्रियो हम मिट्टी है, मेरे प्रियो हम राख के समान है और एक दिन हम जो मिट्टी से बने हैं हम मिट्टी में मिल जाएंगे। और यही तो आज राख बुधवार हमें बताता है, जो महाउपवास काल का प्रारंभ है। और हमें ये बताने के लिए मेरे प्रियो कि हम मनुष्य कितने, हमारा जीवन कितना अनिश्चित है, हमारा जीवन कैसा क्षणिक है मेरे प्रियो। हम 60 साल या 70 साल या बल के कारण हम 80 साल इस पृथ्वी में हो सकता हम जी लें, परंतु मेरे प्रियो अगर हमारा जीवन मसीह के साथ जुड़ा ना हो, अगर हम मसीह के साथ अपने जीवन को ना जी रहे हो तो सब कुछ व्यर्थ है। परमेश्वर का वचन कहता है मनुष्य अगर सारे संसार को भी प्राप्त कर ले और अपने प्राणों की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ। एक व्यक्ति संसार में सब कुछ प्राप्त कर ले लेकिन अगर उसका जीवन नष्ट हो जाए तो मेरे प्रियो वो जीवन, क्या फायदा ऐसे जीवन का मेरे प्रियो। वो अंततः वो नरक की ज्वाला ही है। और आज हम परमेश्वर के वचन से इसे जांचने के विषय में हम देखेंगे। पहला कुरिन्थी और उसके 11वें अध्याय और उसके 31 में लिखा है, यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड ना पाते। और ये किन के लिए लिखा है? ये उन लोगों के विषय में लिखा है जो प्रभु भोज के संभागी हो रहे थे। ये वो लोग थे जो मसीह की देह में जोड़े गए थे। ये अन्य जातियों के विषय में नहीं है, परंतु ये मसीही लोगों के विषय में है। क्योंकि मेरे प्रियो जब ये लोग एक साथ इकट्ठे होते थे प्रभु भोज को लेने के लिए, ये एक दूसरे से आगे भोजन करने के लिए एक दूसरे से लड़ाई करते थे, आपस में दलबंदी होती थी, विरोध होता था, बुराई होती थी। ये जिस मसीह के देह में ये जोड़े जाने के लिए बुलाए गए उस देह को नहीं पहचान रहे थे, क्योंकि जिसने पिता से हमारा मेल मिलाप करने के लिए अपना इकलौता पुत्र यीशु मसीह को हमारे लिए दिया, और यीशु मसीह ने भी हमें पिता से मेल मिलाप करने के लिए अपना लहू को बहाया। आज हम इस संसार में जो परमेश्वर के स्वरूप में बनाए गए लोगों से हम बैर भाव रखते हैं, हम उनसे द्वेष रखते हैं, हम उनसे कड़वाहट को रखते हैं मेरे प्रियो, हम उससे नफरत करते हैं, हम भेदभाव को रखते हैं, हम पक्षपात करते हैं, तो मेरे प्रियो हम उस दंड के लिए हम अपने आप को तैयार करें। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड ना पाते। ये क्या कर रहे थे? यहाँ पर 27 में लिखा है, जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी और उस कटोरे में से पिए वह अपने देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। क्योंकि कुरिन्थियों की कलीसिया में बहुत सारे लोग रोगी हो गए थे, बहुत दुर्बल हो गए थे, और इसलिए यहाँ पर पौलुस प्रेरित इस बात को बता रहा था कि वो मसीह की देह में सहभागी हो रहे, मसीह के अंग हैं, लेकिन फिर भी वो रोगी है, दुखों में है, पीड़ाओं में है, तकलीफों में है। क्यों? बहुत से सो भी गए। कारण ये था कि वो मसीह की देह को नहीं पहचान रहे थे, मसीह में अपने जीवन को नहीं पहचान रहे थे मेरे प्रियो। और इसलिए जब हम दानियल की पुस्तक में जब हम देखते हैं तो दानियल जब इस बात को जाना कि उन लोगों को बंधुआई में जाने का क्या कारण है, और जब हम इसको देखेंगे दानियल और उसके हम लोग 9वें अध्याय में देखेंगे तो यहाँ इस प्रकार से लिखा है, मुझ दानियल ने शास्त्र के द्वारा समझ लिया कि यरूशलेम की उजड़ी हुई दशा यहोवा के उस वचन के अनुसार जो यिर्मयाह नबी के पास पहुंचा था बहुत वर्षों के बीतने पर अर्थात 70 वर्ष के बाद पूरी हो जाएगी। तब वह क्या किया? तब मैं अपना मुंह प्रभु परमेश्वर की ओर करके गिड़गिड़ा कर उससे प्रार्थना करने लगा, उपवास करके
टाट पहनकर राख में बैठकर वरदान मांगने लगा। मैंने अपने परमेश्वर यहोवा से इस प्रकार प्रार्थना की और पाप का अंगीकार क्या है। प्रभु तू महान है और भय योग्य परमेश्वर है, जो अपने प्रेम करने वाले और आज्ञा मानने वालों के साथ अपनी वाचा पूरी करता है और वाचा पूरी करता और करुणा करता रहता है। हम लोगों ने पाप और कुटिलता और दुष्टता और बलवा किया और तेरी आज्ञाओं और नियमों को तोड़ा। और इस प्रकार से दानियल जब इस बात को जाना, हमारे लोगों की दुर्दशा क्यों हो रही है, हमारे लोगों की दुर्दशा इस प्रकार से बंधुआई में क्यों आई है, क्यों हम इन गुलामी में जीवन को जी रहे हैं, जब इस बात को परमेश्वर के धर्म शास्त्र से जाना, तो उसने क्या किया, उसने परमेश्वर के सामने अपने आप को नम्र किया, दीन किया, टाट के ऊपर बैठा मेरे प्रियो, और अपने ऊपर राख को डाला, उपवास किया और परमेश्वर से प्रार्थना करने लगा। आज परमेश्वर हमारे लिए एक मौसम को, एक सीजन को हमारे लिए परमेश्वर ने बनाया। इस समय मेरे प्रियो, हम ना सिर्फ अपने जीवन को जांचें, परंतु अपने चार और अपने लोगों के जीवनों को देखें। अगर वो बंधुआई में जी रहे हैं, अगर वो बंधनों में पड़े, अगर वो बीमारियों में है मेरे प्रियो, तो इन सब का कारण क्या है। कहीं हम भी परमेश्वर के उस आज्ञा का उल्लंघन तो नहीं किए, कहीं हम भी परमेश्वर को रिज़्क दिलाने वाला काम तो नहीं किए। और दानियल की तरह हम भी मेरे प्रियो इस सीजन हम अपने लोगों के लिए, अपने लिए हम परमेश्वर के सामने नम्र और दीन बने और उनके लिए प्रार्थना करें। मेरे प्रियो, कई बार शत्रु हमारे जीवन के ऊपर प्रबल होने का कारण क्या होता है, हम कहीं ना कहीं परमेश्वर की आज्ञा के विरुद्ध में जाते हैं, हम कहीं ना कहीं परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध में कार्य करते हैं। और यहाँ पर कुरिन्थी की कलीसिया में बहुत सारे लोग, लिखा है यहाँ, क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने, वह इस खाने पीने के द्वारा अपने ऊपर दंड लाता है, और इस कारण बहुत से निर्बल और रोगी हैं और बहुत से सो भी गए हैं, क्योंकि उन्होंने मसीह की देह को नहीं पहचाना। मसीह का देह हमारे लिए तोड़ा गया, मसीह हमारे लिए कुचला गया, हमारे अपराध, हमारे अधर्मों के कारण मेरे प्रियो, हमारे पापों के कारण मेरे प्रियो, वो दुर्दशाओं से होकर गुजरा, अपना लहू को उसने हमारे लिए बहाया। और जब परमेश्वर का वचन कहता है, इसलिए जब कभी तुम उस रोटी को खाते और उस कटोरे में से पीते, तो प्रभु की मृत्यु को जब तक ना आए प्रचार करो। क्या हमारे जीवन से उसका प्रचार हो रहा है? क्या हमारे चाल चलन से उसका प्रचार हो रहा है? क्या हमारे उठने बैठने से उसका प्रचार हो रहा है? क्या हमारे बोली व्यवहार से मसीह का प्रचार हो रहा है? मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन आज हमें बताना चाहता है, जब हम उसके देह में शामिल हुए हैं मेरे प्रियो, जब हम मसीह के देह के अंग बने हैं मेरे प्रियो, क्या हमारे जीवन से उसको महिमा मिल रही है? हमें पहचानना है कि उसने हमारे लिए क्या किया, उसने हमारे लिए कैसे क्षमा को बोला। अगर हम मसीह से क्षमा को प्राप्त करते हैं, हम कहते प्रभु यीशु आप मेरे पापों की छुड़ौती हैं, तो क्या हम दूसरों को क्षमा कर रहे हैं? क्या हम दूसरों के अपराधों को क्षमा करने वाले हैं? क्या हम चाहते हैं परमेश्वर हमसे, जो प्रेमी परमेश्वर हमसे प्रेम करे और हम उसी के बनाए हुए स्वरूप दूसरे मनुष्य से हम नफरत करते हैं? हम तो प्रेम की अपेक्षा कर रहे हैं, परंतु क्या हम दूसरों को प्रेम दे रहे हैं? क्या हम दूसरों को सम्मान दे रहे हैं? मेरे प्रियो, आज भाई भाई में संपत्ति को लेकर, जमीन जायदाद को लेकर, घर को लेकर, एक छोटे से भूमि के टुकड़े को लेकर लड़ाई और झगड़ा है। मेरे प्रियो, जो भाई भाई को नहीं माफ कर सकता है, मेरे प्रियो, जो भाई भाई से के विरोध में कोर्ट केस कर रहा है, वो कैसे मसीह के प्रेम में हो सकता है? मेरे प्रियो, आज ये समय हमारे लिए है। जैसे दानियल ने इस बात को जाना कि ये दुर्दशा क्यों है, तब उसने क्या किया? परमेश्वर के सामने अपने आप को नम्र और दीन किया। एस्तेर की पुस्तक में जब हम देखते हैं, जब देखा मुर्दकै इस बात को कि हमारे लिए एक आज्ञा निकल चुकी है कि हम यहूदियों को मार डाला जाएगा, तब उसने क्या किया? अपने वस्त्र को फाड़े, उसने क्या किया? टाट को अपने ऊपर लपेटा, राख को अपने ऊपर डाला, अपने सर के ऊपर, और वो क्या करने लगा? परमेश्वर के सामने दुहाई देने लगा उपवास करके। मेरे प्रियो, जब हम देखते हैं अब्राहम को इस बात को पता चला मेरे प्रियो, कि इस बात को जाना कि लूत वहां पर सादोम और अमोरा को परमेश्वर नाश करने वाला है, तब उसने क्या किया? उसने परमेश्वर के सामने गया और परमेश्वर से कहा, परमेश्वर मैं मिट्टी हूं, मैं राख हूं। परमेश्वर के सामने गया और बोला, हम इतने कमजोर लोग हैं, परमेश्वर दया कर, हमारे लोगों पर दया कर। उसका भतीजा उन सादोम और अमोरा में था। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन इस प्रकार से
जब हम लूका में पढ़ते हैं तो इस प्रकार से लिखा है, और उसके 10 उसके 13 में, हाय खुराजीन, हाय बैतसैदा, जो सामर्थ के काम तुझ में किए गए यदि सूर और सैदा में किए जाते तो टाट ओढ़कर राख में बैठकर कब के मन फिराते। आज परमेश्वर कितनी भलाई को, कितने आश्चर्य कर्म को, कितनी चंगाई को, कितने छुटकारे के कार्य को हम सबके जीवनों में किया, परंतु क्या हमने अपने पापों से मन को फिराया? क्या आज हमने नफरत करना छोड़ा? क्या आज हमने बुराई करना छोड़ा? क्या आज हमने चुगली करना छोड़ा? मेरे प्रियो, क्या बुराई की थी उन इजरायलियों ने मिस्र से छूटने के बाद? यहाँ जब हम पहला कुरिन्ती 10वां अध्याय को पढ़ते हैं तो लिखा है, सबने बादल में और समुद्र में मूसा का बपतिस्मा लिया। देखिए, सबने बपतिस्मा लिया, सबने आत्मिक भोजन को खाया, सबने आत्मिक जल पिया, और सब आत्मिक चट्टान से पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी। वो चट्टान मसीह था, परंतु उनमें से बहुतों से परमेश्वर प्रसन्न नहीं हुआ और वो जंगल में ढेर हो गए, वो मर गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने लालच, क्या लिखा है, और ये बातें हमारे लिए दृष्टांत के लिए लिखी गई है कि उन्होंने लालच किया। हम बुरी वस्तुओं का लालच ना करें। वे तुम मूर्ति पूजक बनो, जैसा उनमें से कितने लोग बन गए। लोग खाने पीने बैठे, खेलने कूदने लगे। ना हम बेविचार करें, जो जिनमें से कितने लोगों ने ऐसा उस समय किया। कितने लोगों ने परमेश्वर को परखा, लिखा है, और ना हम प्रभु को परखे, जहां उनमें से कितनों ने प्रभु को परखा, सांपों के द्वारा नष्ट हुए। वे कुड़कुड़ाने लगे, ना तुम कुड़कुड़ाओ, जिस रीति से उनमें से कितनों ने कुड़कुड़ाया और नष्ट करने वालों के द्वारा वो नष्ट किए गए। आज हम कुड़कुड़ा तो नहीं रहे मेरे प्रियो, आज हम लोभ और लालच में तो नहीं पड़े। आज हम, मेरे प्रियो, आज हम कहीं ऐसी चीजों को जो परमेश्वर से ज्यादा महत्व रखती है, मूर्ति पूजा तो नहीं करे, जो प्रभु से ज्यादा महत्व रखता मूर्ति पूजा। आज कहीं हमारे लिए मोबाइल तो हमारे लिए कोई ईश्वर नहीं बन गया। आज हम प्रभु को समय देने की बजाय, प्रभु के निकट बैठने की बजाय मेरे प्रियो, कहीं हम मोबाइल को तो अपना ईश्वर नहीं मानकर बैठे हैं। आज प्रभु अपने वचन के द्वारा हमको बताना चाहता है, ये सीजन हमारे लिए है कि हम पश्चाताप करें, हम अपने आप को नम्र करें परमेश्वर के सामने, हम अपने आप को दीन करें मेरे प्रियो। और हर वो चीज जो हमें परमेश्वर के प्रेम में बढ़ने से हमें रोकती है, उसकी उपस्थिति में बढ़ने से रोकती है, हम सबको अपने जीवन से हटाएं। यही महाउपवास काल आज हमें बताना चाहता है। ये सीजन है मेरे प्रियो कि हम अपने जीवन को जांचें, हम अपने जीवन को परखें। इन्होंने एक साथ मेरे प्रियो समुद्र में बपतिस्मा को ले, एक साथ उस आत्मिक भोजन को खाते रहे जो स्वर्ग से उनके लिए गिरा, उस चट्टान से जो मसीह था उससे उस जल को पीते रहे, परंतु वो नष्ट हो गए, परमेश्वर उनसे प्रसन्न नहीं था। और इसी बात को पहला कुरिन्ती में हमें बताया जा रहा है, उसके 11वां अध्याय में परमेश्वर का वचन कहता है, लिखा है, यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड ना पाते। दंड का कारण क्या है? हम जांच नहीं रहे अपने आप को, और इसलिए ये हमारे लिए जांच का समय है अपने आप को, अपने जीवन का। मेरे प्रियो, शत्रु बहुत चोरी छुपे छोटी छोटी बातों से हमारे जीवन में प्रवेश करता है। छोटा सा क्रोध, छोटा सा कुड़कुड़ाना, बुड़बुड़ाना, विरोध करना, और हम मसीह की देह को पहचानते नहीं। आज हम डॉक्टरों की बातों को तो बहुत यकीन करते हैं, हम दूसरों की बातों को तो यकीन करते हैं, लेकिन प्रभु का वचन जो हमारे लिए कहता है हम उस पर विश्वास नहीं करते। क्या हम मसीह के देह को पहचान रहे? जब उसने हमारे लिए अपने देह में खोड़े की मार सा, इसका अर्थ क्या आप जानते हैं? वो हमारे लिए कीमत को अदा किया है हमारी बीमारियों की चंगाई के लिए, लेकिन हम उसको कभी ध्यान नहीं देते, उस वचन को जो उसने हमारे लिए दिया, हमारे छुटकारे के लिए उसने लहू को बहाया। कोई श्राप, कोई पाप नहीं है, लेकिन मेरे प्रियो, आज हम उसके देह के ऊपर विश्वास ना करके अपने ऊपर दंड को लेकर आते हैं। और इसलिए जब अब यूहन्ना 3 अध्याय को पढ़ेंगे तो यहाँ पर इस प्रकार से 16 से हम देखेंगे तो लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने इकलौता पुत्र दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास ना करे वो नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। और जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता है वो दोषी ठहर चुका है, इसलिए कि उसने परमेश्वर के इकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया।
दंड की आज्ञाकारक कारण यह नहीं कि ज्योति जगत में आई, और लिखा है परंतु मनुष्य ने क्या किया, अंधकार को ज्यादा प्रिय जाना। और दंड का कारण ये है मेरे प्रियो कि उन्होंने संसार को ज्यादा प्रिय जाना, संसार को ज्यादा महत्व दिया, लेकिन उन्होंने मसीह को नहीं पहचाना, जो मसीह ने उनके लिए अपने आप को दे दिया। मेरे प्रियो, आज दंड का कारण क्या है? यहाँ पर लिखा है जो उसके देह में, उसके लहू के जो संभागी होते उसके देह को ना पहचानने के कारण अपने ऊपर दंड को लेकर आए। और इसी बात को परमेश्वर का वचन हमें आज बताना चाहता है, जो लिखा हुआ है, क्योंकि जो खाते पीते उसके देह को ना पहचाने वह इस खाने पीने के द्वारा अपने ऊपर दंड लाता है, क्योंकि वो नहीं पहचान रहे कि उसने कैसा अद्भुत छुटकारा किया। आज हमें इस सीजन, मेरे प्रियो, ये महाउपवास काल के सीजन में हम जांचे कि मसीह ने हमारे लिए क्या किया, हम देखें क्या किया, हम उस गहराई तक जाएं, हम उस गहराई को जाने। मसीह के क्रूस की कथा ना सोने वालों के लिए मूर्खता, परंतु हमारे लिए वो सामर्थ है। मेरे प्रियो, आज हम उस सामर्थ को जाने जो मसीह यीशु ने हमारे लिए किया। हम व्यर्थ इधर उधर बहुत सारी बातों को बहुत ध्यान देते हैं, लेकिन जो वचन हमसे कह रहा है हम उसके ऊपर ध्यान दें। आज वचन हमसे कहता है हम अपने जीवन को जांचे, क्या हमारा विश्वास मसीह यीशु के ऊपर वैसा है जैसा वो चाहता है कि हमारा हो। मेरे प्रियो, आज हम अपना संपूर्ण भरोसा उसके ऊपर रखें, अपना पूरा भरोसा उसके ऊपर रखें मेरे प्रियो, क्योंकि उसने हमारे संपूर्ण छुटकारे के लिए अपने आप को दिया, हमारे शरीर के लिए, हमारे प्राण के लिए और हमारी आत्मा के छुड़ौती के लिए उसने अपने आप को दिया। सो परमेश्वर पिता इस वचन के द्वारा हम सभी के जीवन को बहुत आयत से आशीष को दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं जीवते सच्चे सामर्थ्य पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से अब आपके पास आते हैं और हम स्मरण करते हैं खुदावन परमेश्वर कि मनुष्य प्रभु जी राख के समान है, प्रभु मिट्टी के समान है प्रभु। और पिता का दास कहता है प्रभु हमें अपने दिन गिनने की समझ को दे ताकि हम बुद्धिमान हो जाएं खुदान परमेश्वर प्रभु जी। और हम इस बात को जाने पिता परमेश्वर कि हमारा ये जीवन कितना अनित्य है प्रभु, कितना छोटा है परमेश्वर पिता खुदान परमेश्वर, परंतु हमारा ये जीवन, हाँ पिता, आपको भाए परमेश्वर ऐसा जीवन तो बना। और जबकि हमारा ये देह आपके पवित्र आत्मा का मंदिर है प्रभु, इस मंदिर से आपको महिमा ही मिलने पाए पिता। हमारे सोच से, हमारे विचारों से, हमारे चाल चलन से, हमारे उठने बैठने से, हमारे देखने बोलने से पिता आपको महिमा मिलने पाए। और हम एक एक प्रिय जनों के लिए ऐसे ही प्रार्थना करते हैं, उन सब का जीवन परमेश्वर पिता आपकी महिमा का निवास स्थान होने पाए पिता। आप उनके जीवनों से आपकी महिमा होने पाए, उनके बाल बच्चे, उनके घराने से आपकी महिमा होने पाए। और खुदान परमेश्वर, जैसे दानियल ने अपने अपने लोगों के लिए प्रभु जी पश्चाताप किया, प्रार्थना किया परमेश्वर पिता प्रभु जी, और आपने अपने भलाई को प्रभु उसके जीवन में प्रकट किया। खुदा परमेश्वर, अब्राहम ने परमेश्वर प्रभु जी, हाँ पिता, अपने लोगों के लिए प्रभु जी जब आपके निकट में याचना किया प्रभु, आपने उनके जीवन में छुटकारा दिया। खुदावन परमेश्वर, चमुर्दे ने परमेश्वर आपके सामने प्रभु और सारे यहूदियों ने अपने आप को आपके सामने नम्र और दीन किया प्रभु जी, आपने उस जाति का उद्धार किया पिता। आज खुदान परमेश्वर प्रभु, ना सिर्फ हम अपने अपने परिवार के लिए, परंतु हर एक मसीह घराने के लिए, हर एक मसीह भाई बहनों के लिए प्रभु जी, ना सिर्फ देश में परंतु देश और विदेश में रहते पिता, हम हर एक के लिए परमेश्वर तेरे सन्मुख इन दिनों परमेश्वर अपने आप को प्रभु जी आपके सन्मुख समर्पित करे पिता, ताकि खुदान परमेश्वर प्रभु जी उनके जीवन में भी छुटकारा आए। जो अंधेरे में पड़े हैं प्रभु जी, जो काल कोठरियों में बांधे गए हैं परमेश्वर पिता, जो निराशाओं के बंधनों में पड़े हैं परमेश्वर, जो व्यसनों के बंधन में पड़े हैं प्रभु, आजाद किए जाए यीशु आपके नाम के द्वारा। मेरे आबा परमेश्वर, हम आपके शुक्रगुजार हैं पिता, हम आपके धन्यवादी है खुदा परमेश्वर। और जब कभी आपके बच्चे अपने आप को आपके सन्मुख नम्र और दीन करते हैं, आपका वचन कहता है खुदा, मैं उसके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा परमेश्वर। हाँ पिता, उनके बंधुओं को मैं छुड़ा ले आऊंगा परमेश्वर। आज खुदा कितने ऐसे व्यसनों में और पिता बंधनों में बंधे हैं, परंतु खुदावन परमेश्वर आपकी बड़ी दया आपके लोगों के ऊपर हो। और पिता इन दिनों परमेश्वर आपके देह को पहचानने पाए परमेश्वर, आपने जो कुछ मनुष्य के लिए संपूर्ण छुटकारे के कार्य को किया, उस कार्य को भली भांति हम जानने के लिए प्रभु अनुग्रह दीजिए, और अपने जीवन को जांचते हुए आपके निकटता में अपने जीवन को लेकर आए। अब आप परमेश्वर, हम आपके शुक्रगुजार हैं पिता।
आपकी हर एक भलाई के लिए। और आज इस वचन के द्वारा अपने लोगों से आपने फिर से बोला और बातचीत किया, और हम एक एक प्रियजनों को ब्लेस करते हैं। हर एक को आप तैयार कर रहे हैं परमेश्वर पिता, अपने पुत्र यीशु मसीह के आगमन के लिए। हर एक के जीवन को आप अपने सामर्थ से भर रहे पिता, और खुदान परमेश्वर वो मसीह यीशु में उसके पिता उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत होते जा रहे पिता। हम आपका धन्यवाद देते हैं एक बड़े जय और छुटकारे के कार्य को आज के दिन अपने लोगों के जीवन में किया। हम आपका धन्यवाद देते पिता। आपके देह में बीमारियां नहीं रह सकती, आपके देह में परमेश्वर निराशा, हताशा, तकलीफें, पीड़ाएं, दर्द नहीं रह सकती। हम यीशु के नाम से प्रभु जी उस अधिकार के तहत जो आपने हमें दिया प्रभु, मैं खंडन करती हूँ और निकलने का आदेश करती हूँ। यीशु के नाम से तुम छोड़ो, निकलो और जाओ। हर प्रकार की दर्द की आत्मा तुम निकल बाहर हो, तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। मैं तुम्हारे अधिकारों का खंडन करती हूँ यीशु के नाम के द्वारा। और इसी घड़ी प्रभु आप अपने लोगों को छू रहे हैं, अपनी शांति से भर रहे, अपने जय से भर रहे पिता। आपका धन्यवाद। और एक एक छोटे बच्चों को आपके हाथों में देते हैं। बच्चों का एग्जाम है पिता परमेश्वर, जवान बेटे बेटियों का एग्जाम है, तैयारी कर रहे हैं पिता। अच्छा मन और हृदय दीजिए, अच्छी स्मरण शक्ति के साथ प्रभु, अच्छे स्वास्थ्य के साथ आप संभाले रखिए खुदा नबा परमेश्वर प्रभु जी। और इन दिनों परमेश्वर प्रभु जी, हाँ खुदान हम सब एक मन से परमेश्वर प्रभु जी, हाँ पिता परमेश्वर आपके नाम की महिमा का हम कारण होने पाए और बहुतों की छुड़ौती का कारण बनने पाए। हम आपका धन्यवाद देते हैं पिता। अपने प्रार्थना सुना, प्रार्थना हम यीशु के नाम से मांगते हैं। दया सुन अनुग्रह से ग्रहण कर लीजिएगा, आमीन। परमेश्वर पिता आप सभी को बहुत ऐसे आशीष को दे, आमीन।